दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर को लेकर कि किस तरह से अपन ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, किस तरह से अपन इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनीज है जो सबसे आगे हैं, क्या कुछ बड़ी न्यूज़ है और कैसा यहाँ पे प्ले हो सकता है इस कैटेगरी को लेकर। फर्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक न्यूज़ आती है जिसमें कैबिनेट यानी सरकार अप्रूव करती है 2 नई सेमीकंडक्टर यूनिट्स जिसमें 4000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ठीक है, तो ये मिशन अपना चल रहा है, एआई मिशन भी चल रहा है, सेमीकंडक्टर मिशन भी चल रहा है। देखो एआई मिशन के अंदर तो हम ये नहीं बोल सकते कि हम वहाँ पे आगे हैं, लेकिन हम सपोर्ट करने में काफ़ी हद तक आगे हो चुके हैं। सपोर्टिव कंपनीज काफ़ी है जिसमें अपन सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, डेटा सेंटर प्रोवाइड करते हैं, उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। सेमी कंडक्टर के अंदर अपन दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस करें जिसमें डिज़ाइन भी आती है और जिसमें प्रोडक्शन भी आता है। प्रोडक्शन के अंदर अच्छी कमाई है डिज़ाइन के कंपैरिजन में। डिज़ाइन करने वाली काफ़ी सारी कंपनीज है जिसमें केपीआईटी टेक को भी हम काउंट के अंदर रख सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमोबाइल जो कंपनीज होती है उनका जो भी सेमीकंडक्टर होता है उसके डिज़ाइनिंग के ऊपर काम करती है। साथ में टाटा एलेक्सी के ऊपर भी हम नज़र रख सकते हैं, बट वो डिज़ाइनिंग की कंपनीज है। असली कमाई प्रोडक्शन से होगी, जो चिप प्रोड्यूस होगी उसके बाद में उसको एक्सपोर्ट करेगी या फिर इंडियन जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगी, तो उसके लिए कुछ अलग कंपनीज है, उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज है, तो वहाँ पे सरकार का ज़्यादा फोकस है। अब देखो ये जो न्यूज़ है इसके चलते जो इंडियन कंपनीज है, जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है जैसे डिक्सॉन है, सिरमा है, इस तरह की जो भी कंपनीज है उनको इसमें फ़ायदा नहीं है। ये कोई दूसरी नई 2 यूनिट्स के लिए सरकार ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग कंपनीज है वो काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और कुछ साल बाद प्रोडक्शन भी करना शुरू कर देगी। अभी फैक्ट्री प्लांट्स इन सब में इन्वेस्टमेंट चल रहा है। अब एक इंटरेस्टिंग डेटा देखते हैं। देखिए यहाँ पे चिप शॉट आपको लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि कौन कौन सी कंट्रीज चिप के अंदर आगे हैं। सेमीकंडक्टर को हम इसमें काउंट करके चल सकते हैं। अब देखो इंडिया तो बहुत पीछे है। अभी इंडिया की बात करें तो यहाँ पे इंडिया का नाम आपको देखने को मिलेगा चौथे नंबर पे। बहुत पीछे तो चलो नहीं बोलूँगा, लेकिन ठीक है, चौथे नंबर पे है। सबसे आगे कौन है? क्या यूएस है? नहीं। क्या कोई दूसरी कंट्री है यूएस से रिलेटेड या आसपास की? नहीं। तो यहाँ पे है ताइवान। ताइवान है नंबर 1 पे। यानी पूरे मार्केट का कितने परसेंट ताइवान एक्सपोर्ट करता है या कितना परसेंट ताइवान हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस करता है या फिर होल्ड करता है, वो जो एक्सपोजर होता है वो, तो कितना है? 24% के आसपास है, 24%। अब देखो चीन ज़्यादा दूर नहीं है। चीन में तो आपको बताइए स्केल बहुत तगड़ा है चीन का। जब कोई चीज़ बनाने पे आते हैं तो स्केल बहुत तेज़ी से कर पाते हैं ये, और फिर उसको डंप करते हैं पूरी दुनिया के अंदर। चाइना भी हम बोल सकते हैं ताइवान के आसपास है, जबकि ताइवान बहुत छोटा है चाइना के कंपैरिजन में। तो ये दोनों कंट्रीज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यही रीज़न है कि चीन में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, ताइवान में इन्वेस्टमेंट जा रहा है और यूएस में इन्वेस्टमेंट जा रहा है, क्योंकि चीन और ताइवान अभी सेमीकंडक्टर में सबसे आगे है और यूएस एआई में आगे है। इंडिया अभी कहीं पे आगे नहीं है। इंडिया आईटी में आगे हुआ करता था, मैन्युफैक्चरिंग में आगे हुआ करता था, बट अभी देख लो दिक्कतें चल रही है हर जगह। आईटी के अंदर चीज़ें वैसी है नहीं जैसे पहले थी, तो आईटी को अडेप्ट करने में, एआई या फिर नई चीज़ों को लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। इंडिया अभी काफ़ी पीछे हो चुका है इन सब चीज़ों में, इसलिए इंडियन इन्वेस्टर भी बाहर इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और साथ में जो बाहर के इन्वेस्टर है वो भी इंडिया में आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये कुछ रीजंस है, लेकिन आगे चल के देखिए गेम घूमता है। ये सभी जो कंट्रीज है ये भी ओवर वैल्यूड होगी, इन सब के भी प्राइजेस इंक्रीज हो गए, ज़रूरत से ज़्यादा वैल्यूएशन चलेगी, तब पैसे निकलेंगे, प्रॉफिट बुक होगा, और फिर जहाँ पे वैल्यू दिखेगी जैसे इंडिया, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। तो उन सब चीज़ों में टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे स्केल बहुत तेज़ी से चल रहा है और ये जो कंपनीज है ये ओवर वैल्यूड नहीं हो रही है क्योंकि इनके नंबर्स भी साथ साथ बहुत अच्छे आ रहे हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था नैस्डेक का, जिसमें फॉरवर्ड पी काफ़ी कम है क्योंकि नंबर्स बहुत अच्छे उसके आ रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ताइवान 24% एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया का, ठीक है। उसमें 14% तो एक ही कंपनी का है जिसका नाम है TSMC, ठीक है। अब यहाँ पे 14% है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि आधे से ज़्यादा हम बोल सकते हैं ये जो कंपनी है TSMC ये ओन करती है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं 24% जिसमें से 1/4 पूरा ताइवान की जो कंपनीज है वो खा जाती है। उसके बाद में चीन है, साउथ कोरिया है, उसके बाद में इंडिया आ जाता है।
और आगे चलते हैं, यहाँ पे ये जो कंपनी है TSMC, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी बन जाती है क्योंकि इसका खुद का 14% का यहाँ पे एक्सपोजर हो जाता है। अब ये जो कंपनी है ये क्या करती है, रेवेन्यू कमाती है उन बड़ी कंपनी से जो यूएस की भी है और यूएस के बाहर की भी है, मोस्टली यूएस की कंपनी है, जिसमें इंटेल आप देख सकते हैं 5% की कमाई है। मैक्सिमम जो कमाई है वो एप्पल इसको देता है। तो एप्पल, ये बताने के पीछे का रीज़न ये है कि ये जो कंपनीज है ना, जो इसके क्लाइंट है, ये क्लाइंट खुद काफ़ी मजबूत हैं। तो इन क्लाइंट्स की तरफ से ऑर्डर मिलता रहेगा TSMC को, और TSMC जो कंपनी है वो चलती रहेगी, और ताइवान का भी जो स्टॉक मार्केट है वो भी चलेगा क्योंकि इसके बेसिस पे ही वो सब चीज़ें चल रही है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेल, इसका एक कंपटीशन है, और ये जो कंपनी है, जो ताइवान की कंपनी है, इंटेल क्या करता है, पर्सनल कंप्यूटर सर्विस बनाता है, और ये GPU जिसके अंदर AI चिप्स है, मोबाइल है, मॉडेम है, ये सब चीज़ आ जाती है। क्रिप्टो माइनिंग की जो सॉफ्टवेयर नहीं, जो हार्डवेयर्स होते हैं उसके अंदर जो चिप्स लगती है, वो भी इसका काम है। ठीक है, सो ये कंपनी बहुत आगे है। अब बताने के पीछे का दोस्तों रीज़न ये है कि अगर किसी इन्वेस्टर को ताइवान में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि क्या है, ये जो कंपनी है ये तो अब काफ़ी बड़ी बन चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं 60 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 30 का P रेशियो है, एक साल में 150% के रिटर्न्स मिल चुके हैं। लेकिन वहाँ पे कुछ छुटपुट कंपनीज भी है, छोटी छोटी कंपनीज भी है जो सेमीकंडक्टर बनाती है, और उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। ठीक है, जैसे आप इस कंपनी के स्टॉक का चार्ट देखोगे तो काफ़ी आपको दिखेगा कि काफ़ी ग्रोथ इसके अंदर है, जैसे कंपनी ने काम किया वैसे इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं। तब जाके इसकी देखो, इतनी ग्रोथ आने के बाद भी वैल्यूएशन कितनी है, 30। यानी इंडिया से इन्वेस्टमेंट निकल के जाएगा, ताइवान में जाएगा, ये फैक्ट है, क्योंकि अभी भी कुछ महंगा वहाँ पे नहीं है। बहुत अच्छी ग्रोथ आ चुकी है। कुछ कंपनीज ऑब्वियस है, छोटी कंपनीज महंगी होती है, बट इतना कुछ खास ऐसा नहीं है कि अगले क्वार्टर में नंबर्स ही खराब आएंगे। स्केल बहुत तेजी से ये कंपनीज कर पा रही है। सो यहाँ पे अब क्या है, ऑप्शन क्या है कि ताइवान में कैसे इन्वेस्ट करें, उसको चेक कर लेते हैं। उसके बाद अपन ये देखेंगे इंडियन कौन कौन सी कंपनीज है जो अभी आगे बढ़ रही है, टेक्निकल स्ट्रक्चर कैसा है, उनको भी चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट अपन ताइवान की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ताइवान ही सबसे आगे है, चीन ताइवान। ठीक है, तो ताइवान को देख लेते हैं। सो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक फंड है जो मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताया था। अगर आपने देखा होगा वीडियो, आपको याद है तो नीचे यस लिख देना। फंड का नाम है निपॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड। ठीक है, इसमें अगर हम रिटर्न्स देखें ना, तो पिछले एक साल में जो TSMC कंपनी ने दिए उससे तो बहुत ज़्यादा दे दिए, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी कंपनीज है। 237% के रिटर्न्स, लोग नैस्डेक और उसको देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखो 237% के रिटर्न्स बन चुके हैं। आई थिंक उस समय अपन यहाँ पे कहीं पे थे जब इसको डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद में और इसमें अच्छी तेजी बन गई है। ठीक है, और इसमें अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स बताऊं तो इसमें 3 साल के 67% के CAGR है। तो ये अच्छे रिटर्न्स है काफ़ी। इससे पहले कुछ खास नहीं था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद में तेजी बनी है। अब इन फंड्स में आई थिंक एग्जिट लोड होता नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी बेसिस पे इन्वेस्ट करते हैं कि चलो ठीक है यार, अभी खरीदा, कुछ 2-3 महीने रखा, उसके बाद में ग्रोथ का फायदा निकाला, या 1-2 साल रखा, जब भी ग्रोथ लग रहा है कि अब खत्म होगी तो उसको निकाल दिया। सो ऐसे फंड्स के ऊपर फोकस करते हैं। काफ़ी लोगों ने वीडियो उस समय देखा होगा, रिसर्च की होगी, फोकस किया होगा। बाकी अभी देखिए इसमें क्या है, चलो एग्जिट लोड है 3 महीनों का, तो ठीक है, कम से कम 3 महीने तो रखेगा इंसान, और एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, प्रॉब्लम वही हो चुकी है कि रुपीस डिक्लाइन कर रहा है और डॉलर इंक्रीज कर रहा है, या अदर जो करेंसीज होती है वो इंक्रीज कर रही है। तो रुपीस से अगर इन्वेस्टमेंट निकलेगा और बाकी किसी और कंट्री के करेंसीज में जाएगा तो वो स्ट्रांग होगी, रुपीस भी होगा। अब क्या कर दिया सरकार ने, इसको भी बंद कर दिया है कि आप अब इसमें भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। वो कैप है वो इसमें मीट हो चुकी है, वो कैप सरकार बढ़ाएगी, हो सकता है बढ़ाए आगे चल के, हो सकता है नहीं बढ़ाए, कितना टाइम लगेगा, देखो बढ़ाना तो पड़ेगा, ऐसे काम चलता नहीं है, लेकिन हाँ कितना टाइम लगेगा वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे रोक लग गई है। एक बार आप भी चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, क्या पता ओपन हो चुका हो, लेकिन रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी टफ हो चुका है। तो जैसे जैसे ऑप्शंस आपके पास में है वो आपके पास में होने चाहिए, क्योंकि क्या होगा, मार्केट जब गिरेगा, या ताइवान की जब कंपनीज महंगी होगी, या फिर वहाँ पे कुछ कोई भी इशू होगा, हो जाता है मार्केट के अंदर, तो स्टॉक्स बिकेंगे, बिकेंगे तो क्या होगा, कैप जो यहाँ पे भी मीट हो चुकी है वो हल्की होगी, तो फिर एक्सपोजर खुल जाएगा वापस से, तब जाके इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बट जब वो गिरेगा तो आपको ये देखना है कि क्या वो शॉर्ट टर्म गिरावट है या लॉन्ग टर्म है, वो अपन आगे चल कर डिस्कस करेंगे। बट एक बार आपको ध्यान में रखना है कि ये कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं।
सो अब दोस्तों बात करते हैं इंडियन कंपनीज के ऊपर। देखिए इंडिया के अंदर भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। कुछ कंपनी के स्टॉक्स तो वापस से फटने को तैयार है, तो उनको चेक कर लेते हैं। 4 कंपनीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ जाती हैं, जिसके अंदर आप डिक्सॉन को देख सकते हैं। मेजर ईएमएस का काम है इसका, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज। तो ये खुद ही मोबाइल बनाता है, खुद ही लैपटॉप बनाता है। इसको सेमीकंडक्टर चाहिए होता है तो ये इंपोर्ट करता है चीन और ताइवान से। जब ये खुद बनाने लग जाएगा तो अपने ही प्रोडक्ट्स में यूज़ करेगा, साथ में एक्सपोर्ट भी करेगा। केन्स टेक्नोलॉजीज ये पीसीबी बनाती है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। ये हर किसी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर किसी चीज़ में लगता है, ये छोटी से लेकर बड़ी के अंदर। यहाँ पे RFID इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है एक, वो सिरमा बनाती है। सीजी पावर के अंदर भी आप देखोगे ना तो अभी ये एंटर कर रही है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर। कुछ पार्टनरशिप्स की है इसने कुछ बड़ी कंपनीज के साथ में, और सरकार का भी सपोर्ट है इन चारों कंपनीज के ऊपर। सो इंडियन प्ले के हिसाब से ये कुछ कंपनीज है जो देखी जा सकती है। अब देखिए डिक्सॉन की बात करते हैं। ऊपर से स्टॉक नीचे गिर चुका है। कुछ बैड न्यूज़ आई थी कि इसकी कुछ एसोसिएटेड कंपनीज है, उसके अंदर टैक्स के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं। वीवो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। नंबर्स वैसे नहीं आ पा रहे जैसे नंबर्स यहाँ पे आ रहे थे। साथ में अब यहाँ पे हुआ क्या है कि ये एक सपोर्ट बना था, अब दोस्तों यही एक रेसिस्टेंस बन चुका है और स्टॉक अभी साइडवेज चल रहा है। तो ना ही ब्रेकआउट किया और ना ही ब्रेकडाउन किया। सो इसका मतलब है नो ट्रेड जोन, यानी कुछ नहीं करते हैं इन्वेस्टर यहाँ पे। जब तक ब्रेकआउट नहीं होगा जब तक कुछ नहीं, और ब्रेकडाउन हो गया तो फिर दिक्कतें और बढ़ सकती है। सो कैसे चेक करेंगे? नंबर्स के बेसिस पे। अभी आपने देखा फर्स्ट वीडियो, तो जिसमें Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं डिक्सॉन के अगले हफ्ते। तो देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे रिएक्शन आएगा और अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टर्स को मिलेगी। साथ में केन्स बड़ी गिरावट, कुछ इश्यूज इसने क्रिएट किए। अकाउंटिंग में कुछ गड़बड़ की थी, कुछ गलतियां की थी। बहुत बड़ी गड़बड़ हुई नहीं, क्योंकि नहीं तो आरबीआई इसके अंदर कुछ ना कुछ करता, सेबी करती, बट ऐसा हुआ नहीं है। कोटक सिक्योरिटी को लगा, इस कंपनी ने बोला ठीक है हम अपनी गलती को सुधारेंगे, नेक्स्ट टाइम से हम दिखाएंगे बैलेंस शीट प्रॉफिट के अंदर वो सब चीज़ें जो इस क्वार्टर में दिखाई भी थी, तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, रिवर्सल हो रहा है। अगर इसमें यहाँ से आउट हो जाता है स्टॉक, तब जाके डेफिनेटली यहाँ पे एक स्विंग की एक्सपेक्टेशन की जा सकेगी। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इंडियन कंपनीज पे बैट करना चाहता है तो ये स्टॉक्स अभी नीचे हैं, तो उस बेसिस पे कॉन्ट्रा बैट या लॉन्गर टर्म के लिए बैट डेफिनेटली यहाँ पे डिस्काउंट्स में की जा सकती है। बाकी थोड़ी सी और श्योरिटी चाहिए तो डेफिनेटली फिर ब्रेकआउट्स का वेट भी करना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद में सिरमा। अब देखो ये स्टॉक पॉजिटिव है, पिछले 2 स्टॉक नेगेटिव थे। गिरावट इसमें भी होती है। यहाँ पे अगर स्टॉक 40-50% नीचे है, डिक्सॉन भी नीचे था, कम हो चुका होगा, यहाँ पे 50% के आसपास का डाउनफॉल है। तो सिरमा जो आज ऑल टाइम हाई पे है, ये भी 50% गिरा है। तो इंडियन कंपनीज में यही डिसएडवांटेज है जो मैं आपको बता चुका हूँ नेस्डे के कंपैरिजन में। जैसे कल अपन ने स्मॉल कैप के ऊपर बात की थी, जिसमें स्मॉल कैप में 3-4 साल में 76% के CAGR बन गए। फिर 2008 से 20 तक स्मॉल कैप 0 रिटर्न्स, फिर उसके बाद में वापस से। तो वो सब साइकिल भी चलती है और बीच बीच में वॉलेटिलिटी भी इंडियन कंपनीज में बहुत ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पे 48% नीचे। उसके बाद में आप देख सकते हैं कुछ स्विंग्स निकले, यहाँ पे स्विंग निकला और उसके बाद में ब्रेकआउट के बाद में 24% और एक्स्ट्रा ऊपर जा चुका है। तो यहाँ पे तो कूल डाउन होने का वेट ही करेगा इन्वेस्टर। एक और कंपनी है CG पावर, ये ब्रेकआउट होते ही इस पे ब्रेकआउट ट्रेडर बैट करेंगे, क्योंकि मल्टी ईयर का ब्रेकआउट माना जाएगा। 2024 में हाई था, 25 हो चुका है, अब ये 26 हो चुका है, चल रहा है 26, तो ये मल्टी ईयर का हाई है। CG पावर ये पॉजिटिव है, इसके नंबर्स आए थे, उसके बाद भी स्टॉक गिरा नहीं, यानी नंबर्स इन्वेस्टर्स को पसंद आए। तो यहाँ पे ट्रेडर इन्वेस्टर दोनों फोकस करेगा। डिक्सॉन केन्स के ऊपर भी फोकस होगा, क्योंकि वो भी स्टॉक अभी डिस्काउंट के साथ में अवेलेबल है। सो ये कुछ कंपनीज है, इसके अलावा भी कुछ कंपनीज है, बट मेजरली ये 4 कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा काम कर रही है। वेदांता भी काउंट कर सकते हैं, बट उसके अदर भी सेगमेंट है, वो डीमर्ज होगा बन के सेमी कंडक्टर में। बहुत बात की बात है, उस बेसिस पे अपन उसको आगे चल के देखेंगे, क्योंकि करंटली उसके जो फंडामेंटल्स है इतने कुछ खास अच्छे नहीं है। तो ये 4 कंपनीज है, छोटी छोटी और भी कुछ कंपनीज हैं। आप नेम्स लिख देना कमेंट के अंदर, ताकि बाकी लोग जो रिसर्च करना चाहते हैं वो कमेंट में नेम्स को पढ़ के अपनी रिसर्च कर पाए। सो पिछले वीडियो को दोस्तों आप देख लेना, उसका थंबनेल यहाँ पे नहीं है, बाकी कल के वीडियोस को भी देखना। ये स्मॉल कैप के लिए मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग डेटा दिया है, यहाँ पे US इन्वेस्टिंग के बारे में डिस्कशन किया है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।